हेलो एवरीवन। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है ना। और जो प्रीवियस पार्ट था, प्रीवियस पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करवा दिया है। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आपको एक बात पता है ना कि एक्चुअली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे बहुत ज़्यादा ही डरते हैं कि उनको लगता है ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं होता है, मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट का। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आती है तो फिर ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट 1 है उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ बताया है। तो कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए कॉन्सेप्ट का आना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है ना तो फिर आप एक्सरसाइज को खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और स्पेशली मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कर रहा हूँ, उसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले को अच्छे से आप याद रखा करें। अभी याद आप सिर्फ रटना मत करें, उसको समझ कर याद रखा करें। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह है जो हमने इंट्रोडक्शन बताए कैसे याद रखना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या गिवन है, इफ कॉट थीटा आपका जो है 7/8 है तो इवेल्युएट करना है इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। इसमें क्या गिवन है, कॉट थीटा 7/8 गिवन है। ठीक है ना। चलिए हमारा कॉट थीटा क्या गिवन है, 7/8 गिवन है। तो हमें ये दोनों पार्ट को इवेल्युएट करना है। हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पे, बी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये ए बी सी है, आपकी मर्जी है। राइट एंगल ट्रायंगल आप ए पे मान लें या सी पे मान लें, जिस पे मानना मान लें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, एंगल थीटा गिवन है। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया कि हमारा कंसीडर कर लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। आपको पता है कि जहाँ पर राइट एंगल होता है उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, ये बात तो श्योर है। ये वाला एसी तो हमारा हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गया। ठीक है ना। अभी कॉट थीटा क्या गिवन है, हमारा 7/8 गिवन है। कॉट होता क्या है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बताया था मैंने। कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। तो कॉट क्या होगा हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है ना। इसके बारे में बहुत डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, प्रीवियस वाले पार्ट में भी बता दिया है। ठीक है। अब हमारा बेस, अब देखिए कॉट थीटा ना, हमारा थीटा कहाँ पे, थीटा हमने यहाँ पे ए पे माना है। ए पे हमने क्या माना, थीटा माना है। तो जहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल होता है तो एक्यूट एंगल के अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब ये वाला जो हमारा बी सी है ये परपेंडिकुलर होगा। और जो एक्यूट एंगल के जो साथ में जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, जो कि हमारा होता है बेस। और 90 के अपोजिट में हमारा, तो ये तो फिक्स्ड है कि हमारा ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कॉट क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कहाँ पे है, ए बी है ना, ये हमारा बेस है तो ए बी बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, ए बी को मान लिया 7K और बी सी को मान लिया 8K। अब ये 7K क्यों माना, 8K क्यों माना, ये हमने प्रीवियस पार्ट में बता दिया है और इंट्रोडक्शन में भी बता दिया है। ठीक है ना। अब उसको वॉच कर लेंगे, फिर बताऊंगा। टाइम आपका यहाँ पर अननेसेसरी 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मींस एसी का स्क्वायर इक्वल टू में कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। है ना। ए बी कितना गिवन है आपका, ए बी आपका 7, तो 7K का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी हमारा 8K स्क्वायर हो गया। 7K का स्क्वायर मीन्स 49K स्क्वायर, प्लस में 8K स्क्वायर मीन्स 64K स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 113K स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ था, है ना, यहाँ पे AC का स्क्वायर है। स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट 113K स्क्वायर। तो 113 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो ये एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पे यहाँ के आ गया। ठीक है। लेंथ नेगेटिव होता नहीं इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव ले लिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ए सी हमारा रूट में कितना आ गया, 113K। ठीक है। और ए बी हमारा कितना है, ये आपको 7K है और बी सी आपको यहाँ पे है 8K है। ठीक है। अब हमें फर्स्ट वाले में जो इवेल्युएट करना है वहाँ पे साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है। तो पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा है, थीटा है ना। साइन क्या होता है, साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे ये आ गया और हाइपोटेन्यूस की जगह ये आ गया। के से के कैंसिल हो गया तो 8 अपॉन में अंडर रूट 113 हो गया। ठीक है। अब कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, हमारा एंगल यहाँ पे है। तो कॉस हमारा क्या होता है, बेस। बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है, 7K है और हाइपोटेन्यूस क्या हमारा यहाँ पे, हमारा ये है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अगर आपको लगता है आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन या प्रीवियस पार्ट में मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं अगले पेज पे। अब हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड करना था, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, है ना। 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 माइनस, ये हमें फाइंड करना है। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 8 अपन में रूट में 113 आया, है ना। अच्छा एक काम ऐसा कर लेंगे यहाँ पे ना कि पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है ना कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ए के प्लस पे 1 है तो यहाँ कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस में बी के प्लस साइन थीटा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। और फिर ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब कितना हो गया, ए का स्क्वायर
माइनस में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाला हमने, साइन थीटा की वैल्यू निकला है 8/√113। तो जहाँ पे साइन थीटा वहाँ पे 8/√113, इस पूरे का स्क्वायर स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हो गया। फिर अपॉन में ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में कॉस थीटा हमारा 7 अपॉन में कितना है √113, तो 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर हो गया है ना स्क्वायर। अब यहाँ पे कि 1 है, 8 का स्क्वायर कितना 64, और यहाँ पे जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 113 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ये 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से रूट कैंसिल 113। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना है 113 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया 113 माइनस 64 है ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी कितना 113 माइनस का 49 अपॉन में 1, इससे कैंसिल हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 49 और यहाँ माइनस करेंगे 64, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, इसके बाद बात आती है कॉट थीटा का स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा है, बात समझ में आई। अभी कॉट स्क्वायर थीटा लिखो या आप ऐसे लिख दो कॉट थीटा का स्क्वायर, बात एक ही है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया है, इसके थ्रू डायरेक्ट कर दिया है, बात समझ में आपको आ रही है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉट थीटा का कॉट होता है क्या है, कॉट अभी हमने बताया कॉट होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा, बेस हमारा यहाँ पे ये है, अब परपेंडिकुलर क्या है 8 के है, तो यहाँ पे क्या एक्चुअली कितना आएगा, जहाँ पे कॉस कॉट थीटा है तो बेस मतलब 7 के अपन में कितना आएगा 8 के, इसका स्क्वायर के से के कैंसिल 7/8 का यहाँ स्क्वायर होता है भाई 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। यही तो करना था आपको, दोनों निकाले तो दोनों निकल गए, फर्स्ट वाला पार्ट भी सेम आ गया, दोनों आंसर हमारा क्या सेम आ गया। क्लियर इतनी बातें, आई होप इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही, इससे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या गिवन है उसको देखिए, क्वेश्चन 8 में गिवन आपका यहाँ पे ध्यान से देखें, इफ 3 cot a इक्वल टू में 4, तो चेक करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना, चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस। ठीक है ना, क्या गिवन हमारा 3 cot a इक्वल टू में 4 है, तो यहाँ पे गिवन इफ 3 ये हमारा इक्वल टू 4 है, तो चेक करना है इसके बारे में। अब हमने कंसीडर कर लिया कि अब यहाँ पे एंगल ए गिवन, तो एंगल ए राइट एंगल नहीं होगा, एंगल ए को छोड़कर बी या सी इन दोनों में किसी एक को राइट एंगल मान लेंगे हम। ठीक है ना, तो हमने कंसीडर कर दिया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल हमने बी भी मान लिया। ठीक है ना, और एंगल ए को हमने यहाँ लिख दिया, तो ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। हमें गिवन है 3 cot a इक्वल टू में 4, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। और कॉट अभी बताया पीछे मैंने क्या होता है, बेस अपन में परपेंडिकुलर होता है। अगर एंगल ए पे हमारा यहाँ पे है कॉट, तो एंगल के साथ में जो होता है वो बेस होता है, और ये वाला क्या परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया बी सी। ठीक है ना, लेट कर लिया है हमने, ए बी को मान लिया 4 के और बी सी को हमने मान लिया क्या 3 के। बात समझ में आई। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे तो हमारा ए सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ए बी हमारा क्या है हमारा 4 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी 3, तो 3 के स्क्वायर हो गया। 4 के स्क्वायर मीन्स 16 के स्क्वायर, 3 के मीन्स 3 के का स्क्वायर मीन्स 9 के स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे 25 के स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें। स्क्वायर यहाँ पे आपका है, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में कितना का 5 की आएगा, 25 का 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल किए, पॉजिटिव हम लेंगे नेगेटिव होता नहीं है, तो ये हमारा कितना हो गया ये 5 की हो गया। और ये ए बी आपको कितना है ये 4 के है, और बी सी आपको क्या है 3 के है। अब मैं यहाँ पे के क्यों ले रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस पार्ट आपने देख रखा होगा। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे ये बताना है 1 माइनस में tan स्क्वायर 1 प्लस में tan स्क्वायर, तो इससे पहले हमें tan यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे tan a निकाल लेंगे। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो अभी एंगल यहाँ है तो एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस है तो 3 के अपन में कितना का 4 के, ये के कैंसिल तो 3/4 हो गया। और इसमें हमारा कॉस और साइन दोनों यूज हो रहा है, तो हम कॉस साइन दोनों निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में क्या होता है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 3 के और हाइपोटेनियस कितना 5 के, कैंसिल 3/5 हो गया। कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा क्या हमारा 4 के और हाइपोटेनियस ये है, ये कैंसिल 4/5 हो गया। ठीक है, अब हमें ये बताना है ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे LHS लेंगे, तो LHS हमने यहाँ ले लिया, तो 1 माइनस में tan a कितना निकला आपका 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, फिर अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan कितना है 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम ले लेंगे तो कितना 16 माइनस 9/16, यहाँ पे लेंगे तो 16 प्लस 9/16 कैंसिल हो गया, माइनस क्या 7 इसको ऐड किया 25, ये हमारा LHS हो गया। RHS में क्या गिवन हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए की हमने यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर तो कॉस कितना निकला आपका 4/5, तो यहाँ 4/5 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए, साइन क्या निकला हमारा 3/5, तो यहाँ कितना 3/5 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब एक बात पता है ना आपको, अभी हमने बोला कॉस स्क्वायर ए लिखो या कॉस ए एस का स्क्वायर लिखो, बात एक ही होता है, तो कॉस ए की जगह पे कितना आ जाएगा हमारा 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें।
4/5 किसको मीन 16/25, इसका मतलब 9/25, इसको माइनस करेंगे तो 7/25 हो जाएगा। दोनों आपस में इक्वल है, यस इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो गया, हेंस ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। इसे आप क्या करें, नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, इतनी बातें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा क्या है यहाँ पे, इसमें गिवन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल हमारा बी पे है, राइट एंगल बी पे दिया हुआ है। इफ tan ए, अगर tan ए आपका 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 2 पॉइंट गिवन है, दोनों पॉइंट को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या आपको tan ए गिवन है, 1/√3 ये गिवन है, ठीक है ना। अब tan ए, आपको tan क्या होता है, अच्छा यहाँ पर राइट एंगल कहाँ पे था, बी पे था हमारा, हमने ए को यहाँ मान लिया, ठीक है, इतनी बातें। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो एंगल का अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बेसी, बेस हमारा क्या है, ए बी है, तो हमने बी सी को मान लिया क्या, 1 के, और ए बी को मान लिया √3 के। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना आ चुका है। पूरे को सॉल्व करने के बाद एंड में हमारा ए सी कितना आ जाएगा, 2√k आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, 2k आ गया। और हमारा उसके बाद बी सी कितना गिवन है, 1k है, मीन्स ये k है, और ए बी कितना है हमारा, ए बी हमारा है √3k है, ठीक है, इतनी बातें। अब फर्स्ट वाले में आप देखिए, फर्स्ट वाले में क्या निकालना है आपको, साइन ए निकालना है, साइन ए है, फिर फर्स्ट वाले में साइन ए कॉस सी है, प्लस में क्या है, कॉस ए साइन सी है, ठीक है ना। तो साइन ए, जब हमारा यहाँ पे एंगल यहाँ पे है तो एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मीन्स के अपॉन में कितना आएगा, के अपॉन में 2k, एक्चुअली यहाँ पे होता है के अपॉन में 2k, तो के अपॉन में 2k का क्या मतलब हुआ, के से के कैंसिल, 1/2, हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, कॉस सी। अब सी हमारा यहाँ पे है, अब बताया था कि अब सी यहाँ पे, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मीन्स के अपॉन में कितना आएगा, 2k, तो के अपॉन में 2k कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस में कितना, कॉस ए, अब हमें कॉस ए चाहिए, तो अच्छा ट्विस्ट कर रहा है, कन्फ्यूज मत होना, कॉस ए, अब कॉस ए चाहिए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में, बेस अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब कॉस ए के लिए ये हमारा बेस कहलाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3√3k अपॉन में 2k, तो कितना आएगा, √3/2 हो जाएगा। अब ये साइन सी, साइन सी, अब एंगल यहाँ पे आ गया साइन सी, तो अब इसके अपोजिट ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया आपको परपेंडिकुलर, साइन सी के लिए, सी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर प्लस पे आ गया, ये हाइपोटेन्यूस प्लस पे आ गया, के से के कैंसिल कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, रूट से रूट कैंसिल होता है तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 4, 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर हो गया हमारा। बात समझ में आ रही ना, सिंपल है ये, इसलिए मैं तो फास्ट बता रहा हूँ। अब ये वाले देखें, सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, कॉस ए है, कॉस सी है, माइनस में साइन ए है, साइन सी है, तो कॉस ए, कॉस, अभी यहाँ पे कॉस ए निकाला ना, √3/2, √3/2, कॉस सी हमने यहाँ निकाला 1/2, हमने यहाँ 1/2 लिख दिया। फिर माइनस साइन ए निकाला था हमने 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 लिया। साइन सी निकाला हमने √3/2, √3/2 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 × 1, √3 अपॉन में 4, फिर माइनस √3 अपॉन में कितना 4, कैंसिल किया कितना है, 0 आ गया। बात समझ में आ गई नहीं, कोई परेशानी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम कमिंग वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अब मुझे कमेंट करके बताएं कितनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम आने वाली वीडियो में मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक, टेक केयर।